जियाउर रहमान बर्ग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जियाउर रहमान बर्ग को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। संभल तशद्दुद मामले में जियाउर रहमान बर्ग को बड़ी राहत मिली है। बताते चलें कि अगली सुनवाई तक किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। निचली अदालत की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी गई है। रियासती हुकूमत से भी हाई कोर्ट में 3 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। तो वहीं 9 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। और बताते चले चार्जशीट को बर्ग ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। समाजवादी पार्टी के एमपी हैं जियाउर रहमान बर्ग, जिनको बड़ी राहत मिली है। संभल तशद्दुद मामले में बर्ग को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। निचली अदालत की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी गई है। तो वहीं यूपी हुकूमत से भी हाईकोर्ट में 3 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। हाईकोर्ट 9 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि यूपी पुलिस की चार्जशीट में बर्ग ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। तो संभल तशद्दुद में दंगा भड़काने और दीगर चीज़ों को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और उनके खिलाफ मामला चल रहा था। तो वहीं निचली अदालत की कार्रवाई पर को चैलेंज किया था जियाउर रहमान बर्ग ने। और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद गुफरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुफरान, एमपी जियाउर रहमान बर्ग को बड़ी राहत यहाँ पर मिली है हाईकोर्ट से। बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्ग, उनकी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद आज एक बड़ा जो आदेश है वो पारित किया है, जिसमें संभल हिंसा मामले में जो उनको आरोपी बनाया गया था, पूरे मामले की जो चार्जशीट है उसको जियाउर रहमान बर्ग ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें ये कहा था कि उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। वो इस हिंसा में उनका कोई ताल्लुक नहीं था, कोई उनका गुनाह नहीं था। बेबुनियाद आधारों पर उनको इसमें आरोपी बनाया गया है। ऐसे में जो चार्जशीट उनके खिलाफ निचली अदालत में दाखिल की गई है उसको रद्द की जाए। इस पूरे मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनको फौरी तौर पर बड़ी राहत दी। इस पूरे मामले में निचली अदालत की संपूर्ण यानी पूरी जो कार्रवाई होती है उस पर रोक लगा दी और राज्य सरकार से मामले में 3 सप्ताह के भीतर कोर्ट ने जवाब भी तलब किया है। राज्य सरकार को ये बताना होगा कि जो तर्क, जो दलीलें जियाउर रहमान बर्ग की तरफ से उनके वकील विनीत विक्रम और इमरान उल्ला ने रखा कोर्ट के सामने, उन आधारों को क्या कुछ इनके पास जवाब है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो अगली सुनवाई जब 9 सितंबर को होगी तब राज्य सरकार को बताना होगा। और तब तक के लिए इस पूरे मामले में निचली अदालत में किसी भी तरीके की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बिल्कुल यकीनी तौर पर रोक लगाई गई है और इसे बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि गुफरान, जिस तरह से देखा जाए जियाउर रहमान बर्ग की तरफ से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से उन्हें राहत मिली है, नजीर बन के ये फैसला देखने को मिलेगा, क्योंकि संभल में जिस तरह से कार्रवाई देखने को मिली उसमें एमपी का नाम भी आया था। बिल्कुल, देखिए जो ये पूरा फैसला है ये अपने आप में एक बड़ा फैसला होगा। अभी हालांकि हाईकोर्ट ने फौरी तौर पर आर्डर पारित किया है। फौरी तौर पर आर्डर में ये है कि अगली जब सुनवाई 9 सितंबर को हाईकोर्ट करेगा उसके पहले निचली अदालत जहां ट्रायल कोर्ट है वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी ना सुनवाई हो सकेगी, ना किसी तरीके की कोई बयानात दर्ज किए जा सकेंगे, ना ही इसमें बहस की जा सकेगी निचली अदालत में। इस पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगाई है और राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर किन आधारों पर उनको जियाउर रहमान बर्ग को इस मामले में आरोपी बनाया गया है, उनके खिलाफ क्या कुछ साक्ष्य हैं। उन साक्ष्य को लेकर के हाईकोर्ट के सामने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करना होगा। 3 सप्ताह का जो कोर्ट ने समय दिया है और तब तक इस पूरे मामले में निचली अदालत किसी भी तरीके का एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट के बाद समनिंग का आदेश होता है और जो इस पूरे मामले में आरोपी होता है उसको कोर्ट के सामने पेश होना पड़ता है। तो ऐसे में इन तमाम जो अड़चने हैं, तमाम जो बाधाएं हैं, इनसे एक तरीके से मुक्ति कहें तो फौरी तौर पर बिल्कुल और ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि 9 सितंबर को अगली सुनवाई में क्या होता है। बहुत शुक्रिया गुफरान तफसील फराहम करने के लिए।